बुद्धिमती वरिष्ठ हनुमान जी बुद्धिमत वरिष्ठ बात बात में और हनुमान जी राम जी कृपा से जो है पवन देवता की पुत्र कहेगी बात पर बांधव राम दुर्गम करते हैं। वो राम जी कृपा से बांधवों में मुख हैं और भगवान श्री राम के दुख हैं। श्री राम विक्रम तुरंत करते ये 8 गुण है राम जी कृपा से। तो जो हनुमान जी की उपासना करता है जो धर्म हनुमान जी के लिए चलता है और देवता चित्त में धरी हनुमत से कर उसे करे और देवता चित्त में धरे ही और किसी देवता को मन में मत धारण करो और हनुमान जी धारण किए रहो क्योंकि हनुमान जी सर्वदेव है। हनुमान जी सभी देवताओं की रक्षा किया है। श्री राम जय राम जय जय राम देखो इसमें है संकट मोचन में श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तुम उपकार श्री राम जय राम चली राम राम जी कृपा से काज के बदे मन के भागा यार बहुत सुंदर काज भर महावीर और इसके बाद में उन सब दो से विचार करता है। ऐसा है हनुमान मैं रोज बात करता हूँ काज की बड़े पर देख विचार कौन संकट मोर गरीब को जो तुमसे विचार करता हो देख हर हनुमान महाप्रभु जो संकट हुआ है हमारो है काज के बदे मन के दिन महाप्रभु देख विचारो जो ये संकट वचन स्तुति करने वाले महात्मा गंगादास राम के थे हमारे गुरु भाई बताते हैं वो भी बचपन के हनुमान भक्त हमारे गुरु भाई अभिराम दास जी जो है वो बचपन से हनुमान जी भक्ति करने वाले हैं। तो राम जी कृपा से जो है हनुमान जी महाराज काज के बदे बहुत बड़ा काम किया देवताओं का रावण के बंदी में थे बंदी खाने में देवता तो हनुमान जी ने मुक्ति किया सभी देवताओं राम जी कृपा से हनुमान जी पहले रंग कम पहुँचे और सब वहाँ देखभाल किया कि राक्षस लड़ाई कैसे कर युद्ध कैसे करते हैं ये कीड़ा कैसे है कीड़ा लंका कैसे प्रवेश किया जाएगा युद्ध कैसे किया जाएगा राक्षस की माया क्या है आदि आदि हनुमान जी जा करके माता सीता जी प्रताप को लगाए तो जिसके साथ साथ शत्रु की गतिविधि की सब जानकारी किया उसके यंत्र कैसे हैं कहाँ से प्रवेश किया जाएगा जो लंका को प्रवेश करने का प्रधान जो गेट था हनुमान जी यंत्र था उसको हनुमान जी तोड़ दिया था आने जाने का सरल बना दिया हनुमान जी महाराज क्योंकि चारों तरफ से लंका के खाई समुद्र की खाई लंका कम समुद्र की खाई आरती बजाते हैं ना हनुमान जी से राम जी के साथ तो भैया राम जी के साथ जो हनुमान जी के शरण में है वो सुरक्षित है। श्री राम जय जय तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना तो जो रक्षक हनुमान जी उसके हम क्यों किसी से डरेगा। अच्छा है तो राम जी कृपा से जो है हनुमान जी की प्रार्थना करो हनुमान जी की भक्ति करो तो राम जी की भक्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हनुमान भक्ति करो तो राम जी भक्ति नहीं करें नहीं भक्ति हनुमान जी की भी करो सीताराम जी की भी करो राधेश्याम की करो गौरी शंकर की भी करो किंतु प्रधानता हनुमान जी की है कि प्रधान तो हनुमान जी ही है मुख्य हनुमान जी ही है। हनुमान जी के बिना कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है चाहे सीताराम हो चाहे राधेश्याम से गौरी शंकर चाहे लक्ष्मण और कोई भी नारायण हो सबका कार्य तो बनाने वाले हनुमान जी ही है। हनुमान जी में कोई शक्तिशाली नहीं है जितेंद्रिय जितेंद्रिय है तो जो जितेंद्रिय होगा उसका प्रमाण क्या कि हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका प्रवेश करके जब रावण के महल में गए तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है आप सब जो पढ़े होंगे सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का तो जब हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश किए वहाँ देखते सभी से नग्न हैं क्योंकि रावण जो है विश्व की सभी सुंदरियों को जबरदस्ती ला करके रखा था राम जी के पास। तो रावण जो बड़ा अयासी था राम जी काफी भी था राम जी के पास काम जी क्रोधी राजसी कहते हैं उसके जो गधा का मुख था नहीं तो गधा को क्यों बनाया जाता 10 रुपये गधे का मुख भी ऊपर रखा जाता था उसमें पर उसको जलाने में कहते हैं उसमें गधे का मुख बनाया जाता है। तो कहा गया है काम को दो जबरदस्त में खान क्या गधा क्या मूर्ख दोनों समान। तो राम जी कृपा से काम करो दो ये तीनों चीज राम अपने था राम काम विद्या क्रोध भी था और अहंकार भी था तीनों चीजें थी।
इसीलिए उसको जो है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो गधा के तुल्य होता है राम जी कृपा से। गधा सब प्रकार से शून्य होता है राम जी कि अपमानजनक जो उसका दिया जाता है राम जी कृपा। तो राम जी कृपा से जो है श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज केंद्रीय है। तो जब हनुमान जी माता सीता जी को खोज करते करते जब रावण के मन प्रवेश किए वहाँ देखते हैं राम, क्योंकि तीसरे पहर में हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं राम। वैसे तो शाम को ही लंका में प्रवेश कर गए, किंतु उनको सभी जगह खोजते खोजते पूरे लंका में माता सीता जी को हनुमान जी हर एक घर में हनुमान जी गए हैं और माता सीता जी को पता लगाने की ढूंढने के लिए खोजने के लिए। अंतिम में रावण के महल में गए राम जी कृपा से। तो राम जी को 3 बजे 4 बजे की बात है। तो वो सभी जितने गाने बजाने स्त्रियाँ थी पूरे से रावण था। तो किसी खास में बीना है, किसी खास में ढोलक है, किसी का मजीरा है, किसी सितार है, इस प्रकार से। तो वहाँ बाग महर्षि बागवान किया है तो सभी स्त्री नग्न थी। अब वो तो बहुत विचित्र वर्णन है। और हनुमान जी सबको देखा राम जी के पास सभी नग्न स्त्रियाँ हैं। और एक रावण जो है मंदोदरी के साथ अपने सिंहासन पर सोया हुआ है। तो मंदोदरी बहुत सुंदर थी। तो हनुमान जी मंदोदरी गौर से देखा माता सीता भी सुंदर है। फिर हनुमान जी नहीं, माता सीता जी नहीं है, कभी भी माता सीता जी राम के पास नहीं सो सकती है। तो राम जी कृपा से जब हनुमान जी महाराज रावण के महल में से बाहर आए तो बहुत गवानी हुई। अरे मैं स्त्री को नग्न देखा, शास्त्र में लिखा हुआ कि नग्न नहीं देखना चाहिए, बड़ा दोष होता है। स्त्री को नग्न, पुरुष को भी अपनी स्त्री को नग्न नहीं देखना चाहिए, ऐसा राम जी कृपा से शास्त्र में लिखा हुआ है राम जी कृपा से। तो राम जी कृपा से हनुमान जी बड़ी गवानी हुई कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत दोषी हूँ, स्त्री को नग्न देखा। तब आकाशवाणी होती है कि हनुमान तुम दुखी मत हो, तुम्हारे मन में किस प्रकार विकार उत्पन्न नहीं होगा। स्त्री को देख करके नग्न देख करके यदि तो मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है तो पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता है। तो हनुमान जी को आकाशवाणी हुई कि हनुमान आप दुखी मत हो, राम जी के पास आपके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप निर्दोष हो। तो हनुमान जी जितेंद्रिय है, ऐसा वही होगा जितेंद्रिय होगा जिसमें काम भावना है ही नहीं, राम जी के पास ही है। तो हनुमान जी महाराज सब प्रकार के योग्य हैं, प्रकार से सोचते हैं, अवसरीय वंदनीय पूजनीय है राम जी के पास, सेवनीय है राम जी के पास। और हनुमान जी की सेवा अर्चन बंधन स्तुति सभी कर सकते हैं राम जी के पास। लिहाजा भक्ति हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लड़का चाहे लड़की हो, बूढ़ा चाहे जवान हो, रोगी हो चाहे निरोगी हो, राम कोई भी हनुमान जी उपासना कर सकता है, करते हैं। क्योंकि हनुमान चौथ में नाते लोग हरे सब पीरा जपत में हरम दीरा। तो हनुमान जी जो है रोग को और पीड़ा सबको हरने वाले हैं राम जी के पास। और हनुमान बाबू को भी तुलसीदास बनाए पूरे शरीर में छाले छाले बहुत कोल के जैसे तीव्र बहती थी पूरे शरीर में। कहा जाता कि वहाँ के काशी के जो तांत्रिक मांत्रिक विद्वान थे तो उनसे जलने लगे, क्योंकि उन्होंने रामायण बनाया और भी बनाया, उनकी बड़ी कीर्ति हुई, उनकी प्रशंसा होने लगी, उनकी पूजा होने लगी, प्रशंसा होने लगी। तो सभी वहाँ के जो रहने वाले गणमान्य व्यक्ति विद्वान वगैरह थे उनकी इच्छा हुई, तो उन्होंने जो है मुकम्मत करवा करके गोस्वामी जी को मारना चाहा। जब भगवान के भक्त उसको कौन मार सकता है? श्री जी की चाम सके तो सासू बर रखा रमापति जासू, उसके रमापति रक्षक हैं, भगवान विष्णु राम रक्षक हैं, उसको कौन मार सकता है? उसको कौन जो है बिगा सकते? नारद जी के प्रसंग में आया है। नारद जी भी जितेंद्रिय हो गए थे, किंतु अहंकार आ गया, और हनुमान जी में अहंकार है ही नहीं। हनुमान जी में अहंकार नहीं है, जिसमें अहंकार होता है उसको पतन हो जाता है। तो नारद जी राम जी कृपा से जो है क्रोध और काम को दोनों को जीत लिया, परंतु उनके मन में एक अहंकार पर रहा। जब भगवान शंकर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं क्रोध को भी जीत लिया और काम को भी जीत लिया। तो भगवान शंकर ने समझाई, देखो जो बात मुझसे आपने कहा है भगवान जी से तुम मत कहना, नहीं तो तुम्हारा सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब तपस्वी होता है और उसकी बात में कोई सावधान करे, अरे उसको तो कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए ऋषभ से बोल रहा है, ऐसा होता है। तो नारद जी घूमते फिरते बैकुंठ पहुँचे, रामायण निकाल जाएंगे, और प्रसंग आया तो उन्होंने वहीं पर चर्चा कर दिया, कृपा से मैंने विजय काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तब वो नाटक आया, राम जी कृपा से जो है
भगवान ने बीच में जो है कृष्ण का व्रत दिया और राजा हो गया और राजकुमारी हो गई और राजकुमारी भी अत्यंत मोहित हो गई, कामांध हो गए। और यही वक्त किस प्रकार शादी हो जाएगी, किस प्रकार से मुझे मिल जाए सुंदरी, किस प्रकार मिल जाए। तो भगवान के साथ किसी का अहंकार क्षमता नहीं, ये बात हनुमान जी का अहंकार में थोड़ा सा, एक बात थोड़ा सा जो है, जब राम जी के पास जो है हनुमान जी संजीवन लेकर के आ रहे थे, जब अयोध्यापुर से आप निकले तो उस समय राम जी क्योंकि गाँव से बहुत बड़ा पर्वत था, राम जी भरत जी को देखकर के राक्षस रात्रि सोने था, तो भरत जी राम जी के पास बिना फल का बाण मारे, हमें उसकी भाला नहीं था, जब डंडी से मारे तो हनुमान जी नीचे गिर गए। तो राम राम ऐसा करके हनुमान जी नीचे आए और पर्वत ऊपर ही रह गया राम जी के पास। क्योंकि शंका की जाती है कि जब हनुमान जी गए तो उनके ऊपर पहाड़ नहीं गिरा होगा, किंतु ऐसा नहीं हो, पहाड़ ऊपर रह गया, क्योंकि द्रोणाचार्य भगवान के भक्त थे, वो भी राम जी कृपा से गए। तो राम जी कृपा से आपको जब राम जब भक्त को भगवान को राम पे सोना जब कभी संकट में आएगा, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे राजेश राम जी, हे सीता राम जी, पुकारेगा और क्या, क्योंकि उसके साक्षात भगवान है, भगवान हनुमान जी के तरफ श्री राम। जब ऐसे राम और हर जगह घबरा गए और दौड़े, वहाँ जाकर के फिर जो है भगवान प्रार्थना किया तो मूर्छा सोचे। तो जब अंतिम बातचीत हो गई तब भरत जी ने कहा कि हनुमान रात्रि बहुत कम रह गई है और यहाँ से लंका बहुत दूर है, आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं अभी आपको पहुँचा देता हूँ। तो हनुमान मन में आया कि बाण और पर्वत का वजन कैसे सहन करेगा, मेरे वजन को कैसे सहन कर सकता है, थोड़ा सा अहंकार आया। फिर तुरंत उनके मन में आया भगवान की भक्ति है ना, फिर सावधान होकर बोले कि नहीं नहीं, मैं स्वयं प्रभु श्रवण के पास ही चला जाऊँगा। उसमें थोड़ा सा अहंकार हुआ हनुमान जी, फिर तुरंत संभल गए, हनुमान जी संभल गए राम जी के पास। इसके बाद राम जी के पास जो है तो कहने तो भगवान श्री राम भरत जपा करते थे, तो हनुमान के मन में आया कि भरत इतने उच्च कोटि भक्त हैं कि प्रभु जग जप राम राम जप जही, भरत को राम कर रही, जग जप राम राम जप जही। सारा संसार भगवान राम पे जप करता है, माला जपता राम राम, और राम के श्रीमान भरत 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 का नाम जप करते हैं। कैसा भरत, सब हनुमान जी ने देखा कि हाँ भरत भरत है। हनुमान जी के भी मन में आया कि हाँ भरत भरत हैं, पूज्य हैं, जब करने योग्य है, राम जी के पास जो है तो साक्षात भगवान विष्णु के जो है ना चतुर्देव हैं, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चतुर्देव हैं। जैसे जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, चतुर्व्यूह कहे गए हैं, ये चतुर्व्यूह हैं, ये भगवान चार रूपों में प्रकट होकर संसार का कल्याण करते हैं। तो राम जी के पास जितेंद्रिय बुद्धि राम वैष्णव भैया उसको हनुमान जी की उपासना करो, प्रार्थना करो, हनुमान जी सब जो चाहोगे वो तुमको देंगे। तुझे ध्यान रखना, गलत काम मांगो तो नहीं देंगे, यदि गलत मांगोगे तो नहीं देंगे। तो बड़े सीधे जोड़े टेढ़े भी हैं, हनुमान जी सीधे भी हैं और टेढ़े भी हैं। जैसे भगवान शंकर उनको भोलेनाथ कहा जाता है, तो भगवान शंकर संहार के देवता है। जब ज़्यादा सृष्टि हो जाती है तो उसका संहार कर सबको सीता खत्म कर देते हैं, उसको परावर्तन कहा जाता है। ये सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, परमात्मा ही उसका पालन करता है, फिर अपने में विलीन कर देता है, भक्कड़ कर जाता है, सबके मृत्यु का रूप बन जाता है। इस प्रकार संसार से कैसा रहता है राम के पास। तो देखो 4:35 हो रहा है, हमें सब किया है, कल भी जो दिन भर चला